इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन वफाकी दारुल हुकूमत को कारकुनान से खाली करवा लिया गया। बुशरा बीबी और अली अमीन गन्नापुर फरार हो गए। इतलात के मुताबिक दोनों डी चौक एरिया से इकट्ठे फरार हुए। ऑपरेशन में 500 से जायद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। बच जाने वाले मुजाहिरीन फरार होने में कामयाब हो गए। ग्रैंड ऑपरेशन मुकम्मल होने पर दीगर सूबों से आई नफरी वापस रवाना हो गई। वज़ीर दाखिला की इंटरनेट सर्विस और सड़कों को बहाल करने की हिदायत। शेर इक़्तिदार में कारोबारी सरगर्मियाँ आज, तालीमी इदारे सरगर्मियाँ कल से बहाल हो जाएंगी। प्लीज़ अब आपने कितनी दफ़ा इस तरह की चीज़ें करनी है, बस करें। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो हैं फरार हो गए हैं या गिरफ्तार हो गए हैं? अभी तक तो फरार हैं, 1 2 3 नहीं कई हज़ारों में भागे हैं। और हमने डेफिनेटली जो भी उसमें मेन लोग हैं उनको ज़रूर FIR में आपको नाम नज़र आ जाएंगे। तो उस धमकी के साथ मैं पहले दिन से कह रहा था कि कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे, और उन्होंने वो दोनों धमकी करके देख भी ली। 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा जब उन्होंने ख़ुद कहा कि हमें संजानी की जगह दे दें, हमने मुशावरत के बाद वो जगह दी। उनकी जो आजकल एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानती। PTI से कहता हूँ कि अब बस करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अली अमीन गन्नापुर और बुशरा बीबी अभी तक फरार हैं। पहले कहा था धूस और धमकी के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। गिरफ्तारियों और मुकदमात की तफसील जल्द सामने आ जाएगी। इन्होंने धमकियाँ देकर और अरबों का नुकसान करके देख लिया। मजीद बोले इस तरह की चीज़ें और कितनी मरतबा करनी है। इनको कहा कि संजानी में जलसा कर लें। डील है ना ढील है, इधर सिर्फ हमने भगौड़े देखे हैं। जिस तरह भागे हैं दीवानावार, अपनी गाड़ियां आपस में टकरा दी, चप्पलें छोड़ के, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने कपड़े छोड़ के यहाँ से भागे। इसका नाम अली अमीन खान भगौड़ा होना चाहिए था, गलती से अली अमीन खान गंडापुर रखा गया है। अपने सूबे में जाओ, अपने सूबे की आवाम की खिदमत करो। ये दूसरी दफा मौके से भागा है। पहले अक्टूबर में आए और यहीं पे डी चौक में अपने कारकुनान को बेसरो सामानी की हालत में छोड़कर KP हाउस छुपे और वहां से भाग गए। इतने बड़े बड़े दावे, इतनी बड़ी बड़ी बड़कें, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये फाइनल कॉल नहीं थी, ये मिस कॉल थी। ना डील है ना ढील, PTI वाले दुम दबाकर भाग गए। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा उला तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम लौट आया, इनका भागना हमारी कामयाबी है। अपने लीडर को रिहा करवाने आए थे, कारकुनान को गिरफ्तार कराकर भाग निकले। अली अमीन गन्नापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में फरार हुए। अली अमीन गन्नापुर का नाम भगौड़ा होना चाहिए। इस्लामाबाद रेड जोन से PTI वाले जूते कपड़े छोड़कर भागे। ये फाइनल कॉल नहीं, मिस कॉल थी। हम खून खराबा नहीं करना चाहते, इनको लाशें नहीं देना चाहते थे, हमें सही वक्त का इंतजार था। वज़ीर दाखिला मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे थे। कंटेनर को इसलिए आग लगाई क्योंकि उसमें अहम मालूमात थी। उसका फोरेंसिक कराया जाएगा। अहम ओहदों पर तैनात आला अफसरान को निशाना बनाने का प्लान था। अली अमीन गन्नापुर और बुशरा बीबी फरार होने में कामयाब हुए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं इमलाक को नुकसान पहुँचाने के मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। शहीद होने वालों के मुकदमात में ये सब लोग नामजद होंगे। पूरी कोशिश की गई कि ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान ना हो। मजीद बोले पुरअमन एहतजाज सबका जमहूरी हक, ये रेड जोन में इकट्ठे हुए तो दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा। मुल्की सियासी और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर अहम तरीन इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदारत की। PTI के एहतियाज और हुकूमत की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। रियासत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी। मुहज़्ज़ब एहतजाज हर शहरी का हक, मगर इंतशार की इजाज़त किसी को भी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। PTI एहतजाज के तनाजुर में हुकूमती हिकमत अमली का जायजा भी लिया जाएगा।
पीटीआई के शरपसंद की गाड़ी की टक्कर से शहीद रेंजर्स एहलकार की चकलाला गैरिसन में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम की शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने शोहदा की मैयतों को कंधा दिया। शोहदा की मैयतें आबाई इलाकों को भिजवा दी गईं। फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। वज़ीर आज़म की श्रीनगर हाईवे पर रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी से हमले की शदीद अल्फाज में मुजम्मत का। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार शहर में अमन अमान के निफाज के लिए मामूर हैं। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहता है। ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खून रेजी का मुतामिल नहीं हो सकता। मज़मूम सियासी मकासद के लिए खून रेजी नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म की वाक़े में मुलव्वस अफराद की फौरी निशानदही करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि शरपसंदों ने कानून की हुक्मरानी को रोंदा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर नाकाबिल मुआफ़ी हमला किया गया। हुकूमत सिंध कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ यकजहती के साथ खड़ी है। इस वहशाना फेल के ज़िम्मेदारों को पूरी क़ुव्वत से इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। क़ुव्वत में कौम में तशद्दुद और अफरा तफरी की कोई गुंजाइश नहीं। किसी गिरोह को अमन व सलामती को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं। अली अमीन गन्नापुर को अपने ही कारकुनान के गुस्से का सामना करना पड़ा। डंडा बरदार वज़ीर आला की गाड़ी पर चढ़ दौड़े, छलांगे लगाना शुरू कर दी। मुजाहिरीन का वज़ीर आला से गाड़ी तेज चलाने का मुतालबा। कहा बुशरा बीबी की गाड़ी बहुत आगे जा चुकी है, आपकी गाड़ी क्यों आहिस्ता चल रही है। कारकुनान से खिताब के दौरान कारकुनान ने गंडापुर पर बोतलें उछाल दी। बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान 15 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत जारी। एलामे के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान रोड मैप पर मुफाहमती यादाश्त का तबादला। साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन का मुआहदा। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दी की फाइनेंसिंग समेत दीगर जुराइम रोकने बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट फ़नी तालीम के इंस्टीट्यूट की यादाश्तों का भी तबादला। दोनों ममालिक के दरमियान मतलूब मुज़लिमों की हवालगी का भी मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई ताउन और इलाकाई मसाइल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताउन और इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर बेलारूस का दौरा शराकतदारी की नई राहें खोलने में मददगार साबित होगा। दो तरफा ताउन आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान सदर लुकाशेंको का दूसरा घर है। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की वज़ीर आज़म आसामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेहमान सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर अलेक्जेंडर और उनके वफ्द के एहसास में शाइया। जज की बहादुरी का अंदाजा बैरूनी दबाव का मुकाबला करने, मुदाखलत के खिलाफ साबित कदम रहने से लगाया जा सकता है। समझौता कर लेने की मीरास छोड़ने के बजाय ओहदा खो देना एक छोटी सी कुर्बानी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुल्फ़कार अली भुट्टो की सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस में इजाफी नोट लिखा। आमिराना मुदाखलतों का मुकाबला करने में ताख़ीर कानून की हुक्मरानी के लिए मोहलिक साबित हो सकती है। दरअंदाजियों की फौरी मुज़ाहमत और इस्लाह की जानी चाहिए। जुल्फ़कार अली भुट्टो का ट्रायल सियासी ट्रायल की क्लासिक मिसाल है। सियासी ट्रायल में मनपसंद नताइज के लिए गैर शफाफ तरीके आजमाए जाते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, आमिराना दौर में जजों को याद रखना चाहिए कि उनकी असल ताकत ओहदे पर फाइज रहना नहीं, आज़ादी को कायम रखना है। लाहौर और मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह में इजाफा। शहरियों को सांस लेने और आंखों में जलन का सामना। हुकूमत की हुकाम को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत।